अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आज हम हुकूमत और शहरियों के हकूक़ के बारे में जो है उसकी मशक़ करेंगे। उसका किरदार अदा कैसे करते हैं उसके बारे में जो हम तफसीली देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल नंबर 1 है उसमें ये है कि नीचे दी गई मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों में से जो आपके इलाके में मौजूद हैं उनके सामने टिक और जो मौजूद नहीं है उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सबसे पहला है बुनियादी सहूलत और आगे उन्होंने यहाँ पे बच्चों टिक और क्रॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है, ये देखें, सबसे पहला है बच्चों के लिए पार्क, नंबर 2 साफ़ पानी, नंबर 3 अस्पताल, नंबर 4 बिजली, नंबर 5 स्कूल, नंबर 6 डाकखाना, नंबर 7 पुलिस स्टेशन, नंबर 8 पक्की सड़कें और नंबर जो 9 है कूड़ा क्रिकेट उठाने का निज़ाम। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये बुनियादी सहूलतें उन्होंने हमें एक लिस्ट दी हुई है। इसके आगे जो जो हमारे पास हैं वसाइल या जो जो चीज़ें हैं उन पर हम टिक लगा देंगे और जो जो हमारे पास नहीं है हम उन पर क्रॉस लगा देंगे। तो सबसे पहले बच्चों के लिए पार्क, अगर मैं अपने इलाके में या इर्द गिर्द देखूँ तो मेरे यहाँ पे पार्क है, तो मैंने यहाँ पे जो है टिक का निशान लगा दिया। अगर आपके नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। जिसका अगर जो चीज़ होगी जिसके मोहल्ले में इर्द गिर्द यह बुनियादी सहूलतें इलाके में होंगी तो उसके मुताबिक टिक या क्रॉस लगाता जाएगा। मेरे सारे टिक हैं क्योंकि मेरे आसपास ये चीज़ें हैं। साफ़ पानी का इंतज़ाम भी है। साफ़ पानी से मुराद ये है कि फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ से जाके पानी हम डाल सकते हैं। अस्पताल भी हैं करीब पास ही 10 से 15 मिनट की दूरी पे, तो इसलिए मैंने इसको टिक लगा दिया है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 10 मिनट का फासला है और अस्पताल आ जाता है। नंबर 4 बिजली, बिजली का इंतज़ाम भी है। और नंबर 5 स्कूल भी है यूं ही 10 मिनट के फासले पे, तो मैंने टिक लगा दिया है। डाकखाना भी 10 मिनट के फासले पे है। पुलिस स्टेशन भी है, पक्की सड़कें भी हैं और कूड़ा कचरा उठाने का निज़ाम भी है। तो इसलिए मैंने इन सब पे जो है टिक लगा दिया है। आपके पास जो निज़ाम या इंतज़ाम नहीं होगा उस पर आपने क्रॉस लगा देना है, ठीक है। अब जो है बच्चों हम अपना सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 जो है वो है, दिए गए चार्ट को मुकम्मल करें। हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ, हमने इसमें ये बताना है बच्चों कि हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ कौन कौन सी हैं, क्या उनको हमारे लिए करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में जो है अमन आए, सुकून आए और हमारे जो वसाइल हैं वो हमारे पास होने चाहिए। तो मैंने लिखा है साफ़ पानी, साफ़ पानी का निज़ाम होना चाहिए बच्चों। बेशक 5 से 10 मिनट की दूरी पे हो, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अपने जो शहरी हैं उनके जो फ़र्द अफराद हैं उनके लिए जो है साफ़ पानी का इंतज़ाम करें। गर्मियों में गर्मी के मुताबिक होना चाहिए, फ़िल्टर बेशक लगवाएं या जो भी वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। बेशक हर इलाके मोहल्ले में थोड़े से फ़िल्टर लगा दिए जाएँ, लेकिन लगाने ज़रूर चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले हुकूमत की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। दूसरा स्कूल बनाना, स्कूल बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो बच्चे हैं हम सब वो तालीम हासिल कर सकें। कोई भी वो ज़रिया बनाए, ऑनलाइन का बनाए, जाकर पढ़ने का बनाए, ये सब जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में आ जाएगा। फिर नंबर 3 है हस्पताल। हस्पताल बच्चों हॉस्पिटल बनाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में जो है बहुत कम हस्पताल हैं। जिस तरह हमने देखा था जब कोरोना आया था कोविड-19, तो आईसीयू में जगह नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, बहुत सी मशीनरी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, बेड नहीं थे, इतनी मुश्किल हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्कूल, ऑफिस, दफ्तर, अस्पताल, इन सब का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि कभी भी कोई मुश्किल वक्त आए तो जो हम सब की जान बचा सकें, सबका इलाज कर सकें। तो तब हमें कोरोना में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहा था। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इन सब पर जो हैं सोचें और इंतज़ाम करने की कोशिश करें। बेशक छोटे अस्पताल बनाएं, छोटे स्कूल बनाएं, लेकिन ये ज़रूर बनाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 4 में मैंने बिजली लिखी है। जिस तरह के बहुत से इलाके हैं ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे बिजली दिन में आधा दिन तो होती ही नहीं है, मतलब कि 12-13 घंटा आती है और 12-13 घंटा नहीं आती। तो ये बहुत ही नुकसानदेह बात है, जो हमारी आवाम है उनके लिए बहुत तकलीफ़ देह बात है।
इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली का इंतज़ाम करें उनसे जितना हो सकता है, या जिन इलाकों में बहुत बहुत बुरा इंतज़ाम है बिजली का वहाँ पे उनको जो है ये सहूलत दी जाए, ताकि उनको इन सब का जो है मुश्किल का सामना कम से कम करना पड़े। या कुछ वो ऐसा कर दें कि बेशक बिजली जाए 12 घंटे की बजाय जो है 3-4 घंटे चल जाए, या दिन में 5 घंटे चली जाए, लेकिन ये ज़्यादती है जिनके घरों में जो है जिन इलाकों में 12 से 13 घंटा बिजली नहीं आती। तो देखें ना वहाँ पे कितना मुश्किल है। मतलब सर्दियाँ तो इंसान फिर भी चलें गुजार लेता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किल होती होगी, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर बिजली से आपने इतने काम करने होते हैं वो भी नहीं हो पाते। तो इसलिए जो हमारी हुकूमत है उसको इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है एक बहुत सख्त सोचना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। अब जो है आगे बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है, अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत किए जाने वाले कामों की फ़हरिस्त बनाएं। तो नंबर 1 है सबसे पहले मैंने जो बनाया है पानी लेकर आना, कि जैसे कि इलाक़ों और मोहल्लों में मेरे भी है और बहुत से और भी होता है कि जो पानी के फ़िल्टर भी अगर हमें लगा दे हमारी हुकूमत तो वो बहुत दूर होते हैं, वहाँ से जाके लाना हर इंसान नहीं ला पाता, बहुत से लोगों को के लिए बहुत सारी मुश्किल होती है। तो इसके लिए उनको कुछ करना चाहिए कि वो घरों में या मोहल्लों में ऐसी जगह लगाएं कि जहाँ पे हर कोई जाके लेके आ सके। नंबर 2, कूड़ा करकट जाकर फेंकना जिस तरह के इंतज़ाम नहीं है कि ख़ुद से कोई ले जाए या कोई आ जाए आपके घर के बाहर आप उसको दे दें। नंबर 3 है सब्जियां फल खुद जाकर लेकर आना, जिस तरह के बच्चों हर मोहल्ले में ज़्यादातर मैंने सुना है और देखा है कि होती हैं मोहल्ले में ना दुकानें जिस तरह के सब्जियों की फल की, तो ये नहीं है जो आपको खुद जाकर करने पड़ते हैं और सब ये लेकर आना पड़ता है। फिर नंबर 4, स्कूलों की सहूलत ना होना। बहुत से इलाकों और मोहल्लों में ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे स्कूल बने होते हैं, कुछ कुछ मरलों के घर होते हैं उसमें स्कूल होते हैं, तो वो भी बहुत से बच्चों के लिए जो है काम आ जाते हैं और वो उसमें पढ़ लिख लेते हैं। तो ये सब जो है सहूलियात नहीं है यहाँ हमारे इलाके में, तो ये सब होनी चाहिए। इस वजह से जो हमें ये खुद काम करना पड़ता है। सवाल नंबर 4 देखें, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1, तालीमी इदारे क्यों बनाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप ख़ुद भी अगर इसको देखें समझें पढ़ें तो हमें ख़ुद भी इसका जवाब आ जाएगा कि तालीमी इदारे क्यों बनाए जाते हैं। ज़ाहिरी बात है तालीमी इदारे तालीम हासिल करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है, हमने पढ़ना लिखना है बहुत ज़्यादा और समझ कर पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना, हर चीज़ की बुनियाद हमने जाननी है, हर चीज़ का हमने मतलब जानना है। जब हम अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम एक काबिल इंसान बनेंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई डॉक्टर बन जाएगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कोई इंजीनियर बन जाएगा। अगर हम डॉक्टर इंजीनियर ना भी बने बच्चों, हम वैसे भी अच्छी पढ़ाई 16 से 18 साल की अगर हम पढ़ाई पढ़ लें तो उससे इंसान में बहुत सा फ़र्क आता है। उसको अच्छी जॉब मिलेगी, वो अच्छा एक इंसान बनेगा, उसको अच्छे और बुरे में फ़र्क पता होगा, उसको अच्छी बात बुरी बात में फ़र्क पता होगा, उसको उठना बैठना चलना खाने पीने की तमीज़ होगी, उसको बहुत ज़्यादा इल्म होगा। इनसे मुराद उसके पास बहुत नॉलेज होगी, बहुत इंफॉर्मेशन होगी। तो इसलिए जो है इन सब के लिए जो है तालीमी इदारे बनाए जाते हैं और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 2 है हुकूमत क्यों ज़रूरी है। हुकूमत इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे जो निज़ाम है, जो हमारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है उसको वो देखे और जो मसले मसाइल हैं वो उसको हल करें। इसलिए हुकूमत बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत ही हमारा साथ नहीं देगी, अगर वो हमारा ख्याल नहीं करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। नंबर 3, अच्छा माशरा किसे कहते हैं या अच्छा माशरा कैसे बनता है। ये बच्चों इसका जवाब है 3 का, आपके सामने भी लिखा हुआ है कि मिलजुल कर रहने से माशरा बनता है। ये हमने इससे पहले भी तफसील में बहुत देखा था, अब हम दोबारा अहम नकात में देखेंगे कि मिलजुल कर रहने से माशरा बनता है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपने गुस्से को काबू पाना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से जो है खुशी गम दुख बांटने चाहिए।
अगले की खुशी में हमें खुश होना चाहिए और अगलों के गम में हमें गम होना चाहिए। इसी वजह से जो है अच्छा माशरा बनता है। जब हमारी आवाम अच्छी होगी, जब लोग अच्छे होंगे, जब हम आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, बच्चों एक दूसरों की मदद करेंगे, तो माशरा खुद ब खुद अच्छा बनता जाएगा। तो इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब आपने इस अपने सवाल के जवाब में लिखनी है। अब सवाल नंबर 4 है कि गंदे पानी की निकासी का मुनासिब इंतज़ाम ना होने से कौन से मसाइल पैदा होते हैं। इसका मुराद ये है बच्चों कि गंदे पानी के इस्तेमाल से, या अगर हमारे पास साफ़ पानी नहीं है, गंदा पानी है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या मसाइल आ सकते हैं या दुनिया में क्या मसाइल आ सकते हैं वो बताने। एक तो देखें बच्चों, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी। पेट की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है, आपका पेट ख़राब रहेगा, आप बीमार रहेंगे हर वक्त, आपको बुखार हो सकता है, ठीक है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जो है गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साफ़ शफाफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह के बच्चों हमारे घरों में जो नलकों में पानी आता है, अगर ये भी हम पिएँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका हल ये है कि हमें चाहिए कि जब हम घर के पानी को पीने लगें तो उससे पहले जो है हमें चाहिए हम इसको उबाल लें। जब हम इसको उबाल लेंगे तो ये पानी साफ़ शफाफ हो जाएगा, इसके अंदर से जो गंदी चीज़ें होंगी वो सब निकल जाएंगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि घर के पानी को उबाल कर पिएँ, बग़ैर उबाले ना पिएँ। आखिरी हमारा सवाल नंबर 4 का जवाब है कि अच्छे चेहरे की 3 खसूसियात बयान करें। हमने पीछे अपने उन्वान में बहुत सारी खसूसियात देखी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ हमने 3 बतानी है। मैं आपको 4 से 5 बताऊंगी, आपको जो आसान लगे आप उसमें से 3 उठाकर लिख लीजिएगा। 4 भी लिख सकते हैं, 4 लिखने में भी कोई मसला नहीं है, और 3 उन्होंने पूछी हैं हमसे, तो कम से कम हमने 3 तो बच्चों ज़रूर लिखनी है। लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि 4 से 5 ज़रूर याद किया करें। जब आप 4 से 5 याद करेंगे तो ऐसा अक्सर होता है कि आप भूल भी जाते हैं, तो अगर 3 याद करेंगे उसमें से आप कोई 1-2 भूल भी गए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा 4 से 5 याद करनी चाहिए, और छोटी याद करनी चाहिए जो हमें लगे आसान और हमें याद भी हो जाएंगी। और पेपर में अगर हमें 3 की बजाय हम 4 भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो बच्चों ये अच्छे शहरी गुड सिटीज़न की जो हैं खसूसियात हैं। तो सबसे पहले है कि दयानतदार हो। नंबर 2, दूसरों के हकूक़ ख्याल रखता हो या रखती हो। नंबर 3, कानून का एहतराम करता हो या करती हो। मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो 6 तक, ठीक है। तो नंबर 4 है ज़िम्मेदार हो। नंबर 3 है माहौल का ख्याल रखता हो या रखती हो। नंबर 6 है दूसरों को माफ़ करता हो। बिल्कुल जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया बच्चों के एक अच्छा माशरा कैसे बनता है, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने से बनता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बात की है दूसरों को माफ़ करता हो या करती हो। मैंने आपको कहा भी था, बताया भी था कि हमें गुस्से पे काबू पाना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, दिल में किसी की कोई बुराई नहीं रखनी चाहिए, दिल को साफ शफाफ रखना चाहिए, ज़िम्मेदार हो, बिल्कुल माहौल का ख्याल रखता हो। माहौल का ख्याल रखने से मुराद ये है कि बच्चों लड़ाई झगड़े के मौके पर ये नहीं होना चाहिए कि हर कोई बस गुस्सा ही किए जाए। बहुत से अफराद को या आवाम को ऐसा भी होना चाहिए जो लड़ाई झगड़े को ख़त्म करे माहौल के मुताबिक जो है। अगर माहौल ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा कोई कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे जाएं और उनकी बात सुने दोनों की, और फिर उनके अंदर दोस्ती करवा दें। ज़िम्मेदार होना चाहिए और कानून का एहतराम करता हो, करती हो, बिल्कुल इन सब की वजह से जो है एक अच्छा शहरी कहलाता है। ये खसूसियात हैं, आप चाहें तो 3 लिख लें, लेकिन मैं आपको कहूँगी 4 से 5 आप याद करें। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों उन्होंने लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है प्रोजेक्ट वर्क और ये उर्दू में है प्रोजेक्ट वर्क। उस्ताद की निगरानी में क्लास के तलबा 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाएं। एक ग्रुप नीचे दिए गए सालाना में के मुताबिक अपने इलाके का दौरा करके मालूमात इकट्ठी करे। दूसरा ग्रुप इन मसाइल की वजूहात तलाश करे। तीसरा ग्रुप इन मसाइल के हल के लिए तजवीज़ पेश करे।
अच्छा बच्चों, ये कह रहे हैं कि जिस तरह के ये उन्होंने हमें एक टेबल बना के दिया हुआ है, इन्होंने हमें सहूलियात बताई हुई हैं। अब जो मौजूद है और जो मौजूद नहीं है, हमने उनके आगे टिक का निशान लगाना है। जैसे कि मैंने देख रहे हैं टिक का निशान लगाया, जो जो सहूलियात मौजूद हैं मैंने उन पे टिक लगा दिया है। और जो जो सहूलियात मौजूद नहीं है मैंने उन पे मौजूद नहीं है के आगे लगा दी है। तो सबसे पहले है नंबर 1, ज़रूरत के मुताबिक पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, उस पर मैंने टिक लगा दिया। नंबर 2 है इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी का मुनासिब निज़ाम, टिक लगा दिया। लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल, लड़कों के लिए प्राइमरी स्कूल, स्कूल में सहूलत। बैतुल खला बच्चों वॉशरूम्स को कहते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इसको हम वॉशरूम को कहते हैं या बाथरूम को कहते हैं। मैं आपको चलें बाथरूम लिख देती हूँ, बाथरूम, ताकि आपको जो है याद रहे। बिजली और लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी होती है बच्चों जहाँ पे ना किताबें रखी हुई होती हैं, ठीक है। और बहुत सी किताबें रखी होती हैं, अगर कोई हमें हेल्प चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, हमें किसी के अल्फाज मायने देखना हो, कोई मुश्किल अल्फाज की समझ ना आ रही हो, तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ पे एक टीचर होती हैं, उनको बताते हैं तो हमें निकाल के दे देती हैं कि ये है, यहाँ से आप देख लें। उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। और बैतुल खला का मैंने आपको बता दिया है, वॉशरूम कहते हैं। नंबर 1 सेहत की सहूलतें। अगला है नंबर 7 खेल का मैदान। नंबर 8 है कूड़ा क्रिकेट उठाने का मुनासिब इंतज़ाम। मैंने इन सब पे टिक किया है क्योंकि यहाँ जो मैंने ये सब चीज़ें देखी नोट की हैं, ये मेरे यहाँ इलाके में पास में सब मौजूद है। जैसे कि मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो मेरे बैतुल खला वॉशरूम भी था, बिजली का इंतज़ाम भी था, लाइब्रेरी भी थी। तो इसी तरह आपको जो सही लगे आपने उसके ही अकॉर्डिंग इसको टिक कर देना है। तो बच्चों एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो है अपना सवाल नंबर 1 देखा है, बुनियादी सहूलत। उसके बाद हमने अपना सवाल नंबर 2 देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सवाल नंबर 3, ये है हमारा सवाल नंबर 3। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 है, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट वर्क है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हाँ तरीके मंगवायो थर्मल। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्सूल